रेलवे में ट्रेन ड्राइवर यानी कि लोको पायलट कैसे बने। आज हम पूरी कहानी एक लोको पायलट बनने की बताएंगे। तो चलिए, लोको पायलट बनने का क्या प्रोसेस है, आज हम इस पे बात करेंगे। साथियों, सबसे पहले लोको पायलट बनने के लिए आपके पास जो एलिजिबल क्राइटेरिया होनी चाहिए वो है कि आपका एज जो है 18 साल होनी चाहिए। फिर उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप मैट्रिक के साथ आप या तो आईटीआई किए हैं या बीटेक किए हैं या डिप्लोमा किए हैं, तो आप लोको पायलट के पद के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि आप का एज 18 साल है और प्लस में आप 10th के साथ आईटीआई डिप्लोमा या बीटेक किए हुए हैं, तो आप एक लोको पायलट बनने के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं कि इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है, यानी कि इसका सिलेबस क्या है। तो साथियों, सबसे पहले आपका इसमें जो पैटर्न है सीबीटी 1 होगा, फिर उसके बाद सीबीटी 2 होगा, उसके बाद फिर साइको होगा। यानी कि 3 स्टेज में इसका प्रोसेस होता है फाइनल सिलेक्शन का। तो सीबीटी 1 में आपको 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टाइम रहता है 1 घंटा यानी 60 मिनट। यानी कि आपको 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें कि मैथ, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर्स और जीके का पोर्शन रहता है। तो अगर आप सीबीटी 1 में कटअप को आप क्लियर करते हैं, जितना कटअप आता है, अगर उस कटअप से आप क्लियर कर पाते हैं तो आप सीबीटी 1 के लिए क्वालिफाई करते हैं। फिर आपका प्रोसेस आगे बढ़ता है। फिर उसके बाद आप सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिर सीबीटी 2 का एग्जाम होता है। ये सारा एग्जाम आपको ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पे बैठकर आप एग्जाम देंगे। और सीबीटी 2 में आपको 2 पार्ट में एग्जाम होता है, यानी पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जिसमें कि आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और टाइम 90 मिनट रहता है, जिसमें कि मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स का पोर्शन रहता है। 100 क्वेश्चन का होता है जो पार्ट ए में होता है। पार्ट बी में 75 क्वेश्चन रहता है। अगर आप आईटीआई किए हैं, बीटेक किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, कुछ भी किए हैं, टेक्निकल डिग्री किए हुए हैं, तो 75 क्वेश्चन यानी पार्ट बी में आपका वही ट्रेड से पूछा जाएगा, वही सेक्शन से पूछा जाएगा। टेक्निकल डिग्री जो है आपके पास 75 क्वेश्चन रहेगा। 75 का 75 क्वेश्चन आपका वही डिपार्टमेंट से होगा। अगर आप आईटीआई में फिटर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, वायरमैन है या ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, जो भी है, जो जिस भी ट्रेड से आप हैं, उस ट्रेड से ही आपका क्वेश्चन रहेगा 75। और 75 में कम से कम आपको 27 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आप पार्ट बी में 27 नंबर से कम लाते हैं तो आपको इस प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। इसमें रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, इसमें 1/3 नेगेटिव है। यानी कि अगर आप 3 गलती करते हैं तो आपको दंड के रूप में एक सही नंबर काट लिया जाएगा, यानी 1/3 नेगेटिव है। फिर अगर आप सीबीटी 2 पार्ट ए और पार्ट बी पास कर जाते हैं तो फिर प्रोसेस आगे बढ़ती है। इसमें एक बात और मैं बताता हूं कि पार्ट बी जो है, सिर्फ आप पास कर जाते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन मेरिट पार्ट ए पर बनता है। यानी कि पार्ट ए जो है 100 क्वेश्चन होता है। 100 क्वेश्चन में आप जितना ज्यादा नंबर लाने का प्रयास करेंगे, आपका मेरिट उतना ज्यादा बनने का चांसेस रहता है। फिर जब आगे बढ़ते हैं सीबीटी 2 अगर आप पास कर जाते हैं तो फिर आपके लिए साइको का एग्जाम होता है। अगर आप साइको भी निकाल लेते हैं तो फिर आपका प्रोसेस आगे बढ़ती है मेडिकल के लिए। लोको पायलट का मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होता है, यानी कि आपका आंख जो है 6/6 होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सारा खेल आंख और सिग्नल का है। यानी कि आपका आंख सही होनी चाहिए, तभी तो आप सिग्नल देख पाएंगे। तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा खासा रखा गया है। तो इसलिए बहुत सारे जो साथी हैं जो चश्मा लगाए हुए हैं, तो उन सभी को मतलब कि इस प्रोसेस से हो सकता है कि बाहर कर दिया जाता है। मेडिकल में बहुत सारे बच्चे छट जाते हैं, इसलिए लोको पायलट का मेडिकल स्टैंडर्ड A1 रखा गया है। फिर अगर आप ये तीनों प्रोसेस पास कर जाते हैं, यानी कि पीटी मेंस यानी सीबीटी 1, सीबीटी 2 और साइको पास करते हैं, फिर मेडिकल भी पास कर जाते हैं, तो फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आता है। फाइनल मेरिट लिस्ट जैसे ही आता है तो आप लोको पायलट यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए आप तैयार हैं। आप असिस्टेंट लोको पायलट के भर्ती पे आपकी ज्वाइनिंग होती है। फिर आप सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग होने के बाद आपको गुड्स ट्रेन दिया जाता है, यानी कि आपको जो मालगाड़ी है पहले उसको चलाने के लिए दिया जाता है।
लोको पायलट के संरक्षण में आप पूरी तरह से मतलब आप रहेंगे। जब आप पूरी तरह से चलाने में सक्षम हो जाएंगे तब फिर आपको गुड्स ट्रेन के लिए एलिजिबल कर दिया जाता है। 5 से 7 साल आपको गुड्स ट्रेन चलाने दिया जाता है। फिर आगे प्रोसेस बढ़ती है। जैसे ही आपका सर्विस बढ़ता जाएगा और आपका जो इसमें प्रमोशन का जो प्रोसेस है वो है आप कितना किलोमीटर अभी तक गाड़ी चला चुके हैं। जितना ज्यादा आप गाड़ी चलाएंगे वही आपका प्रमोशन आगे होकर के होता है। यानी कि शुरुआती प्रमोशन जो है 50,000 किलोमीटर के लगभग अगर आप चला लेते हैं तो उसके बाद आपका प्रमोशन आगे होता है। यानी कि 1900 ग्रेड पे इसका भर्ती होता है। लेकिन इसका जो सैलरी होता है कुल मिलाकर के कहें तो 50,000 प्लस होता है शुरुआत में, क्योंकि इसमें किलोमीटर अलाउंस भी मिलता है तो इसलिए इसकी सैलरी ज्यादा आती है। तो ये सारा प्रोसेस होता है एक लोको पायलट बनने का, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आपकी भर्ती असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर होती है। असिस्टेंट लोको पायलट के बाद जैसे ही आपका प्रमोशन होता है, आगे बढ़ते हैं, फिर आप एक लोको पायलट बन जाते हैं। तो ये प्रोसेस होता है एक रेलवे ड्राइवर बनने का। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।